Hello students, I am Mrs. Anita, faculty from Hartron Skill Center हिसार। आज हम करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट में फंक्शन। फंक्शन है क्या। सबसे पहले हम देखेंगे कि फंक्शन क्या है। फंक्शन इज जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड्स फंक्शन सिमिलर टू मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है फंक्शन। जावास्क्रिप्ट भी वैसे ही फंक्शन प्रोवाइड करती है जैसे और स्क्रिप्टिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोवाइड होते हैं। इन स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट फंक्शन अलाउ यू टू डिफाइन ए ब्लॉक ऑफ कोड। क्या है जावास्क्रिप्ट में फंक्शन एक आपको ब्लॉक ऑफ कोड अलाउ करता है। गिव इट नेम एंड देन एग्जीक्यूट इट मैनी टाइम्स एज यू वांट। इसको एक नेम देते हैं और हम जितनी बार उसको चाहे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन कैन बी डिफाइंड यूजिंग फंक्शन कीवर्ड। जावास्क्रिप्ट फंक्शन को हम फंक्शन कीवर्ड के साथ डिफाइन करते हैं। तो ये हमने जाना फंक्शन क्या है। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हम इसे कोई नाम देते हैं और मैनी टाइम्स उसको हम कॉल कर सकते हैं। और इसे स्टार्टिंग करते हैं फंक्शन कीवर्ड के साथ। देखेंगे हम सिंटैक्स डिफाइनिंग ए फंक्शन, फंक्शन का नेम, कोड लिखेंगे और फिर फंक्शन को कॉल करते हैं ऐसे फंक्शन नेम और ये हम ब्रैकेट विद सेमीकोलन के साथ। ये हमारा प्रोग्राम है, एग्जाम्पल है इसका। स्क्रिप्ट लैंग्वेज से स्टार्ट किया, फंक्शन का नेम दिया मैसेज और फिर हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में प्रिंट, यहाँ पे हम मैसेज में प्रिंट करा रहे हैं वेलकम टू फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। ये हमने फंक्शन का यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट, ये क्लोज, फंक्शन को हमने क्लोज कर दिया। यहाँ सिर्फ एक मैसेज ही प्रिंट करा रहे हैं और फिर यहाँ पे इसको कॉल कर रहे हैं। हम चलते हैं एक इसका प्रोग्राम रन करके देखते हैं। स्क्रिप्ट टैग यूज किया हमने, उसके बाद हम करेंगे फंक्शन कीवर्ड का यूज। फंक्शन मैसेज ओपनिंग ब्रैकेट, फिर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम लिख रहे हैं वेलकम। हमने ये लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, क्लोजिंग ब्रैकेट। अब हम लिखेंगे, इसको कॉल करेंगे फंक्शन को। हमें क्या करना है, फंक्शन को कॉल करना है। पहले फंक्शन देखिए हमारा कोड ब्लॉक है, इसको हमने क्लोज कर दिया। यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब स्क्रिप्ट टैग क्लोज करेंगे और इसको सेव करते हैं। मैसेज डॉट HTML किसी भी नाम से हम इसको डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। डेस्कटॉप पर ये हमारा सेव हो गया। ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर। देखिए ये वेलकम लिखा हुआ आ गया। हम इसको मैनी टाइम्स पे कॉल कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने इसको एक ही बार कॉल कर रही हूँ, इसको एक बार और लिखते हैं, सेम नाम देंगे। 2 बार कॉल करना है तो ये देखिए 2 टाइम्स कॉल कर हो जाएगा। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए वेलकम एक और बार लिखा आ गया। जितनी बार हमें ये चाहिए हम इसको उतनी बार कॉल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने इसका प्रोग्राम करके देखा। अब हम मेन स्लाइड्स पे आते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम अभी हमने किया है कि हमें कैसे फंक्शन कीवर्ड का यूज करना है, फंक्शन का नेम लिखना है, फिर उसके ब्लॉक ऑफ कोड में जो भी हमें कोडिंग करनी है कोडिंग लिखा। यहाँ पे हमने सिर्फ एक मैसेज लिखा, फिर कोड हमने कोड ब्लॉक क्लोज किया है क्लोजिंग ब्रैकेट के साथ और फंक्शन को कॉल कर लिया। ये भी सेम है, कैसे डिफाइन करेंगे और कॉल करेंगे, सेम फंक्शन है। ये देखिए इसमें एक और प्रोग्राम कर रहे हैं स्क्रिप्ट लैंग्वेज में। इसमें हम देखिए हम कर रहे हैं फंक्शन ले रहे हैं लार्जर और 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रहे हैं ए एंड बी। हमें फाइंड आउट करना है लार्जर वैल्यू कौन सी है। हमें फाइंड आउट करना है लार्जर वैल्यू कौन सी है, ए है या बी है। हम ये प्रोग्राम करके देखते हैं नोटपैड पे। ये देखिए इसी में ही हम आगे कर लेते हैं इसी प्रोग्राम को। यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन लार्जर ए कोमा बी, फिर वेरिएबल यहाँ पे हमने लिया लार्जर।
ये वेरिएबल लेने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे लार्जर इज इक्वल टू ए इज ग्रेटर देन बी। ए इज ग्रेटर देन बी ये लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम लिखेंगे लार्जर इज, हम लिख रहे हैं लार्जर, या लिख सकते हैं लार्जर ए इज लार्जर देन बी। यहाँ पे लिख सकते हैं ए इज लार्जर देन बी। हम जो वैल्यू देंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आएगा। हमने यहाँ पे वैल्यू दिया ए इज ग्रेटर देन बी, यहाँ पे लिखेंगे लार्जर। यहाँ पे हमने ये फंक्शन को हमने किया क्लोज। अब हमें फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना है लार्जर। यहाँ पे वैल्यू देंगे, मैं वैल्यू दे रही हूँ 77,100। स्क्रिप्ट टैग क्लोज, इसको सेव किया और यहीं पे रन करते हैं इसी प्रोग्राम में। ये देखिए ए इज लार्जर देन बी, ये हमारा आंसर क्या है, ट्रू है। ये देखिए, तो इस तरह हमने ये लार्जर का प्रोग्राम किया है। मेन स्लाइड्स पे आते हैं अपनी। ये देखिए फंक्शन लार्जर, इस तरह हमने फंक्शन के थ्रू पता किया कि वैल्यू लार्जर है या नहीं है। अब ना नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं कॉलिंग फंक्शन। यहाँ पे हमने किया है, देखिए फंक्शन को, ये एक और प्रोग्राम करके देखते हैं। इसमें फंक्शन से हेलो किया हमने, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड लिखा, इसको हम बटन के थ्रू कॉल कर रहे हैं। बटन बनाएंगे और बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी वैल्यू शो होगी। तो ये हमारी वैल्यू शो होगी। इस प्रोग्राम को हम करके देखते हैं कि फॉर्म के अंदर हम बटन बनाएंगे, HTML टैग यूज करेंगे, इसमें फॉर्म का यूज करेंगे और ये प्रोग्राम रन करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ HTML टैग लेते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि हमें इसमें HTML टैग यूज करने वाले हैं। HTML टैग, उसके बाद हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग, उसके बाद स्क्रिप्ट टैग, ठीक है स्क्रिप्ट टैग लिख लेते हैं। स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट, ये हमने जावा स्क्रिप्ट लिखा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन का नेम, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम लिख रहे हैं हेलो। कोई भी मैसेज जो हम प्रिंट कराना चाहेंगे वो यहाँ पे लिख देंगे। फिर हम स्क्रिप्ट टैग क्लोज कर रहे हैं। स्क्रिप्ट टैग क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे बॉडी टैग यूज करेंगे और यहाँ पे एक फॉर्म बनाएंगे। यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, फॉर्म। फॉर्म में हम लिखेंगे इनपुट टाइप बटन ऑन क्लिक, क्योंकि हमें क्लिक पे आंसर चाहिए। यहाँ पे फंक्शन का नेम, जो फंक्शन नेम दिया है हमने, से हेलो, वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे जो भी हम वैल्यू देना चाहें वो यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ हमें वैल्यू ही देनी है। तो ऐसे हमने इसमें फॉर्म का यूज किया।
यहाँ पे हमने सिर्फ वैल्यू देनी है तो इसकी भी हमें जरूरत नहीं है। आगे फॉर्म को क्लोज करते हैं। फॉर्म को क्लोज किया हमने। फॉर्म क्लोज करने के बाद बॉडी टैग क्लोज करेंगे और HTML टैग क्लोज करेंगे। इसको सेव किया हमने इसी में ही। ये देखिए से हेलो, यहाँ पे हेलो देयर, ये देखिए यही हमने इसमें प्रिंट कराया था, हेलो देयर। ये बटन के थ्रू वैल्यू आएगी अब हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे हमने ये प्रोग्राम करके देखा इसका कि हम बटन के थ्रू इस प्रोग्राम को कॉल कर रहे हैं। एक प्रोग्राम और करते हैं, एग्जाम्पल ऑफ ए प्रोग्राम विद यूज ऑफ बटन। हमें बटन के थ्रू ही फंक्शन का यूज करना है, बटन के थ्रू ही वैल्यू को कॉल करेंगे जो हमने उसमें वर्क किया है। तो देखिए ये हमने इस प्रोग्राम को देखते हैं एक बार, प्रोग्राम में है क्या। स्क्रिप्ट लैंग्वेज वेरिएबल लिए 3, ए बी को यहाँ पे वैल्यू दिए और फंक्शन के बाहरी वैल्यू दे रहे हैं, तो ये ग्लोबल वैल्यू है। हम इसको दूसरे फंक्शन में भी कॉल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये प्रोग्राम हम करके देखते हैं। सबसे पहले हमें वेरिएबल लेने हैं। वेरिएबल लेने के बाद हमें करना है उसमें ए बी को वैल्यू देनी है। ए बी को वैल्यू देने के बाद हमें फंक्शन का नेम डिफाइन करना है। सबसे पहले तो वेरिएबल स्क्रिप्ट टैग के बाद ये हमने 3 वेरिएबल ले लिए। ए को वैल्यू हम यहीं पे दे देते हैं। फिर फंक्शन सम c is equal to parseInt a। b parseInt का जरूर यूज करेंगे क्योंकि हम इसमें ऐड कर रहे हैं। सेमीकोलन, उसके बाद हम इसको प्रिंट करा रहे हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट रिजल्ट इज, और यहाँ पे लिखेंगे सी। और फंक्शन को किया हमने क्लोज। ये हमने एक फंक्शन किया इसके अंदर, फंक्शन सम। ये फंक्शन करने के बाद हमें करना है स्क्रिप्ट टैग क्लोज। इस फंक्शन को करने के बाद हमें स्क्रिप्ट टैग क्लोज करना है। स्क्रिप्ट टैग क्लोज करने के बाद हमें फॉर्म टैग को ओपन करना है। ये हमने फॉर्म टैग को ओपन किया। फॉर्म टैग को ओपन करने के बाद हमें देना है इनपुट टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पे हम सबमिट भी लिख सकते हैं, बटन भी लिख सकते हैं। सबमिट ऑन क्लिक इज इक्वल टू सम, यहाँ पे अब हम वैल्यू देंगे सम। ये हमने वैल्यू दे दी सम। फॉर्म को क्लोज करेंगे और HTML टैग क्लोज। ये हमने इसमें सेव कर दिया है। देखिए ए बी को वैल्यू दी, फंक्शन सम यूज किया, पार्सेंट में इन दोनों को रिजल्ट में हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। और फॉर्म इनपुट टाइप, ये हम इनपुट टाइप फॉर्म में दे रहे हैं। सबमिट ऑन क्लिक पे हमें क्या दे रहे हैं, सम फंक्शन का यूज कर रहे हैं और वैल्यू में भी सम लिख रहे हैं। इसको क्लोज करके दोबारा रन करते हैं। ये देखिए सबसे पहले तो अलाउ करेंगे ब्लॉक्ड कंटेंट को। ये देखिए रिजल्ट इज, ये रिजल्ट आ गया हमारा। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे हमें इसमें वर्क करना है। अगर हमें 2 इसके अंदर यूज करने हैं
ये देखिए यहाँ पे मैंने दो फंक्शन यूज किए हैं, फंक्शन सब भी यूज किया है। यहाँ मैंने आपको सिर्फ फंक्शन सम करके दिखाया है, लेकिन इसके स्लाइड्स के अंदर मैंने दो फंक्शन यूज किए हैं और दोनों को यहाँ पे कॉल किया है। देखिए दोनों की वैल्यू, ये देखिए। तो इस तरह आपको इसमें वर्क करना है। अब देखिए फंक्शन, ए फंक्शन पैरामीटर्स, ए फंक्शन कैन हैव वन और मोर पैरामीटर्स। पैरामीटर्स जो वैल्यू हम उसमें फंक्शन के अंदर पे यूज कर रहे हैं, विच विल बी सप्लाइड बाय द कॉलिंग कोड एंड कैन बी यूज्ड इनसाइड ए फंक्शन। JavaScript is a dynamic type scripting language, so function parameter can have value of any data type। इसका देखिए प्रोग्राम हम करके देखते हैं। इसमें इसको देखिए, फंक्शन से हेलो, नेम और एज दो पैरामीटर यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम नेम और एज को प्रिंट करा रहे हैं और यहाँ पे हम वैल्यू पास कर रहे हैं उसकी। देखिए यहाँ पे यूज करते हैं हम इसको, हमें पैरामीटर पास करने हैं फंक्शन के अंदर, और सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग ही लेंगे, उसके बाद हम फंक्शन नेम जो भी यूज करना चाहें, से हेलो, ये हमने फंक्शन का। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नेम कोमा एस। अब यहाँ पर देखिए हम प्रिंट करा रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए हमें एज इट इज, नेम प्लस इज को हम लिखेंगे डबल कोट्स में, फिर प्लस, फिर हमें चाहिए एज के बाद फिर प्लस लगाएंगे, और ईयर्स ओल्ड ये लिख देते हैं। ये हमें चाहिए उसके साथ लिखा हुआ। अब स्क्रिप्ट टैग क्लोज, ये स्क्रिप्ट टैग हमने क्लोज किया है। अब हमें करना है फॉर्म। स्क्रिप्ट टैग क्लोज करने के बाद हमें क्या बनाना है, फॉर्म बनाना है। फॉर्म बनाने के बाद हम लिखेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन ऑन क्लिक इज इक्वल टू से हेलो। बिल्कुल सेम नेम यूज करना है जो हमने यहाँ पे यूज किया है, और यहाँ पे हमें देनी है वैल्यू। यहाँ पे जारा लिखा मैंने, कोमा, यहाँ पे हम एज लिख देते हैं 10। ये देखिए यहाँ पे इसको सिंगल कोट्स में इसलिए लिखा है क्योंकि इसको हम एज ए स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू में से हेलो। फॉर्म टैग क्लोज, अगर इसमें हम फॉर्म टैग हमने क्लोज किया, HTML टैग भी क्लोज करते हैं। अगर हमें इसके अंदर हेड टैग यूज करना चाहें आप, तो देखिए हेड टैग हम कहाँ यूज करेंगे, हेड टैग को हम HTML टैग के बाद यूज करेंगे। देखिए ये देखिए, अगर हेड टैग यूज करना चाहे तो स्क्रिप्ट टैग के तुरंत बाद हम इसको क्लोज कर देंगे, क्योंकि हम इसमें बताना चाह रहे हैं कि HTML के अंदर हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, वहां से हम डिक्लेरेशन के लिए ही लेते हैं, स्क्रिप्ट टैग का ये फंक्शन ले रहे हैं। तो स्क्रिप्ट के बाद ऐसे हम हेड टैग को क्लोज करेंगे, फिर फॉर्म टैग ओपन करेंगे। इसको सेव करते हैं। ये देखिए पैरामीटर ले रहे हैं नेम और एज, यहाँ पे हम उसको प्रिंट करा रहे हैं। फिर स्क्रिप्ट टैग क्लोज किया, फॉर्म ऑन क्लिक से हेलो। ये देखिए ये हम इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे हम इसको डेस्कटॉप पे जाकर ओपन विथ, ये देखिए ब्लॉक्ड कंटेंट को अलाउ करेंगे। ये देखिए जारा इज 10 years old। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे हम इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे। ये देखिए अब है फंक्शन विद रिटर्न स्टेटमेंट। ये हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं इसके अंदर।
देखिए इसमें हमने क्या कि HTML है टेक्स्ट स्क्रिप्ट लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट फंक्शन कनकेट, फर्स्ट और लास्ट दो नेम को कनकेट कर रहे हैं। फुल के अंदर हमने लिया फर्स्ट एंड लास्ट, यहाँ पे दोनों नेम को कनकेट करवा रहे हैं इसके थ्रू, यहाँ पे रिटर्न करवा लिया फुल। सेकंड के अंदर हमने वैल्यू दी और इस रिजल्ट को हमने यहाँ प्रिंट करा लिया और सेकंड वाले फंक्शन को यहाँ पे हमने कॉल कर लिया है। फिर है नो रिटर्न विथ वैल्यू विद आर्ग्यूमेंट्स। देखिए इसमें हम यूज करते हैं, सम करके देखते हैं। यहां पर फंक्शन ऐड का फंक्शन यूज कर रहे हैं हम। ऐड का फंक्शन यूज हमने यहां भी दो पैरामीटर ले रहे हैं ए और बी, और दोनों का हमने करना क्या है, दोनों का एडिशन करना है। एडिशन करके उनकी वैल्यू को कॉल करना है हमें। देखिए स्क्रिप्ट टैग के बाद हम लेंगे फंक्शन, फंक्शन ऐड। ऐड में ए कोमा बी, वेरिएबल में हम लेंगे सम, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट सम इज, यहाँ पे सम इज, इसको बंद करते हैं और यहाँ पे मैं लिखती हूँ ऐड, जो हमने फंक्शन यूज किया है उसी में वैल्यू देती हूँ। जो भी वैल्यू हम यहाँ पे देना चाहेंगे वो वैल्यू हम लिखेंगे। ए और बी को वैल्यू दी, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करते हैं। ये देखिए ये विदाउट बटन कर रहे हैं हम, सिंपल। देखिए स्टूडेंट्स ये हमने ऐड फंक्शन ऐड विद पैरामीटर ए और बी, ओपनिंग ब्रैकेट, वेरिएबल सम, सम में हमने यहाँ पे ए प्लस बी रखा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में सम को हम प्रिंट करा रहे हैं, और यहाँ पे जब फंक्शन क्लोज हो गया, यहाँ पे हम जब वैल्यू कॉल करा रहे हैं तो उसको इनको पैरामीटर्स को वैल्यू भी देंगे। ये हमने इसको सेव किया। देखिए दोबारा हमें इसको वहीं से जाके रिटर्न करना पड़ेगा। हमें दोबारा इसको एग्जिट प्रोग्राम मेन डेस्कटॉप पे जाके इसको हम ओपन करते हैं। ये देखिए सम इज 40। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार हमने ये प्रोग्राम किया फंक्शन का अगला। ये देखिए ये इस तरह हमने फंक्शन के काफी सारे प्रोग्राम किए हैं। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। अब हम फंक्शन के बारे में और देखते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो हमें ध्यान रखने हैं पॉइंट्स। जावास्क्रिप्ट इज ए फंक्शन अलाउ यू टू डिफाइन ए ब्लॉक ऑफ कोड। ये हमें ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइन करने का अलाउ करता है। गिव्स इट ए नेम एंड देन एग्जीक्यूट इट मेनी टाइम्स एज यू वांट। हम इसको एक नेम देते हैं और कई बार हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमने फर्स्ट प्रोग्राम में ये करके भी देखा है। ए फंक्शन कैन बी डिफाइंड यूजिंग फंक्शन कीवर्ड। फंक्शन कीवर्ड के साथ हम डिफाइन करते हैं। कैन बी एग्जीक्यूट यूजिंग ऑपरेटर, और इस ऑपरेटर के साथ हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ए फंक्शन कैन इंक्लूड वन और मोर पैरामीटर्स। हम 1, 2, 3, 4 इससे ज्यादा पैरामीटर यूज कर सकते हैं। इट इज ऑप्शनल टू स्पेसिफाई फंक्शन पैरामीटर वैल्यू व्हाइल एग्जीक्यूटिंग इट। ए फंक्शन कैन इंक्लूड वन और मोर पैरामीटर। वन और मोर पैरामीटर हम इसमें दे सकते हैं और जो पैरामीटर वैल्यू देंगे उसी के साथ उसको एग्जीक्यूट करते हैं। JavaScript is a loosely typed language. A function parameter can hold value of any data type. इसमें हम कोई भी डेटा टाइप की वैल्यू यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो। हमने इसमें प्रोग्रामिंग किया, उसके अंदर भी हमने कई तरह के डेटा टाइप्स की वैल्यू यूज की है। यू कैन स्पेसिफाई लेस और मोर आर्ग्यूमेंट्स व्हाइल कॉलिंग फंक्शन। हम लेस और मोर आर्ग्यूमेंट्स यूज कर सकते हैं कॉलिंग के टाइम। ऑल द फंक्शन कैन एक्सेस आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट डिफॉल्ट इंस्टेड ऑफ पैरामीटर नेम। कह रहा है कि फंक्शन कैन एक्सेस आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ पैरामीटर नेम। पैरामीटर नेम के थ्रू ही हमें आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेस करना होता है। फंक्शन कैन बी असाइंड टू ए वेरिएबल विद डिफरेंट नेम। हम डिफरेंट नेम के साथ वेरिएबल असाइन कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट अलाउ यू टू क्रिएट एनोनिमस फंक्शन दैट मस्ट बी असाइंड टू ए वेरिएबल। असाइन
वेरिएबल के साथ उसे अवश्य असाइन किया गया हो। थैंक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने फंक्शन की प्रोग्रामिंग की है। फंक्शन क्या होता है, प्रोग्रामिंग में कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।